कि आप सबसे लोएस्ट प्राइस में सी सेट और जीएस सब कुछ मात्र 24,999 रुपए में कंप्लीट टेस्ट सीरीज के साथ इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे एजुकेटर्स की क्लास देखने का मौका मिलता है। रिपीटर्स बैच उन विद्यार्थियों को डेडिकेटेड है जो 2 बार या 3 बार प्रीलिम्स दे चुके हैं लेकिन निकल नहीं रहा है, उनके लिए स्पेशल टारगेटेड बैच है। YMK लाइव, क्योंकि हम जीरो से हर सब्जेक्ट की बात करते हैं, सारे सब्जेक्ट आप एक एजुकेटर हमसे पढ़ सकते हैं। हर चीज करंट अपडेशन के साथ कंप्लीट कंसेप्ट के रूप में मिलती हैं। बाइलिंगुअल क्लासेस होती है, सब क्लासेस का पीडीएफ भी मिलेगा और हम लिखवाते भी है। कोई एक्स्ट्रा बुक या मैगजीन की जरूरत नहीं पड़ती है। टॉपिक वाइज आपको PYQ हम उपलब्ध करा देते हैं, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डोज विद टाइमली टेस्ट के रूप में। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हम आपको पूरी तरह से 24/7 आवर की इंटरेक्शन की सुविधा देते हैं MK लाइव रिफर कोड के साथ। इंडियन इकोनॉमी पहली बार सबसे सरल भाषा में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 20 नवंबर सुबह 6 बजे। ये एग्जाम रस नाम के चैनल पर स्टार्ट होगा, अनअकैडमी एग्जाम रस। और मैं चाहता हूं कि हमारी क्लास के पहले दिन यह 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर शाम 7:30 बजे 20 नवंबर से डेली स्टार्ट होगा। फिजिकल ज्योग्राफी पहली बार सबसे सरल भाषा में, फिजिकल ज्योग्राफी, बेसिक कंसेप्ट, फैक्ट, करंट अपडेशन, सब कुछ मल्टीपल डायमेंशन विद क्लियर अप्रोच के साथ। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। सीधी बात नो बकवास के आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं बड़ा दिलचस्प कंसेप्ट, इंटेलिजेंट क्वोशंट एंड इमोशनल क्वोशंट, IQ और EQ। आज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे सबसे पहले IQ क्या होता है, फिर EQ क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, और फिर अंत में आप लोगों के लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला रहेगा कि आपके हिसाब से IQ और EQ में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। तो शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के सबसे पहले पहलू की, IQ। IQ सबसे पहले 1912 में जर्मन मनोचिकित्सक विलियम स्टर्न ने इस शब्द का उपयोग किया था। इसका फुल फॉर्म इंटेलिजेंट क्वोशंट होता है, अर्थात हम इसके माध्यम से इस बात की जांच करते हैं कि उस व्यक्ति की बौद्धिक समझ, उसकी रचनात्मकता, उसकी क्रिएटिविटी या उसकी बुद्धि का लेवल क्या है, वो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। कई बार आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि फलाना वैज्ञानिक का IQ इतना था, जैसे आइंस्टीन और हॉकिंस का IQ 160 तक कहा जाता है। तो IQ मेजर कैसे करते हैं? IQ को मेजर करने के लिए हम आपकी मानसिक आयु, जो भी मानसिक आयु आपकी है और जो वास्तविक आयु है, मान लीजिए कि आपकी आयु 25 साल की है, आप 25 साल के हैं, पर आपको प्रश्न दिए जाएंगे, एक टेस्ट लिया जाएगा जिसमें प्रश्नों का जो लेवल होगा वह हो सकता है थोड़ा कठिन रहेगा। तो आपकी मानसिक आयु कितनी है और आपकी वास्तविक आयु कितनी है, उसके अनुपात को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब मानसिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु गुना में 100। इसके लिए एक परीक्षा होती है, इसके लिए एक टेस्ट होता है। अगर आप गूगल करेंगे IQ टेस्ट तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, रीजनिंग के, कुछ मैथ्स के, कुछ डिसीजन मेकिंग के, ताकि उसके आधार पर आपकी मानसिक आयु को जांचा जाए, क्योंकि वास्तविक आयु तो आपको पता है। अगर किसी व्यक्ति का IQ 100 है तो उसको हम औसत या उससे बेहतर कहते हैं, 90 से 110 के बीच में। अगर IQ 110 से 130 के बीच में आता है तो उसको हम बेस्ट कहते हैं। लेकिन अगर IQ 130 140 से ज्यादा है तो उसको गॉड गिफ्टेड कहा जाता है। वैसे ही 90 से कम, फिर उससे कम, उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया जाता है, जैसे कि आप एक टेबल हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लेकिन अब दूसरी जगह है
इमोशनल क्वोशंट। इमोशनल क्वोशंट जिसको हम कहते हैं वास्तविक रूप में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंसी भी। 1995 में डेनियल गोलमैन जैसे महाशय ने अपनी एक किताब लिखी और दुनिया के सामने बात पेश की कि आईक्यू से भी ज्यादा जरूरी होता है ईक्यू। और फिर उन्होंने इस इमोशनल क्वोशंट को समझाया कि ये इमोशनल क्वोशंट क्या होता है। तो इमोशनल क्वोशंट में उन्होंने ये बताया कि कोई व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को कितना जल्दी समझ पाता है, उन भावनाओं के अनुसार वो कैसी प्रतिक्रिया देता है, वो अपनी भावनाओं को कितना नियंत्रित बेहतर तरीके से प्रबंधित करके उनके अनुसार रिस्पॉन्स करता है, ये सारे लक्षणों से बनता है इमोशनल क्वोशंट। इमोशनल क्वोशंट को वो इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, डेनियल गोलमैन के अनुसार किसी भी व्यक्ति की सफलता में आईक्यू का रोल 15 से 20% होता है, लेकिन इमोशनल क्वोशंट का रोल 80% का होता है। इनके अनुसार महिलाओं का इमोशनल क्वोशंट काफी बेटर होता है और इसी कारण से आने वाले समय में महिलाओं की सफलता की संभावनाएं ज्यादा है। इमोशनल क्वोशंट में और सरल शब्दों में अगर आप लोगों को कहूं तो वास्तविक रूप में कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग भावनाओं के साथ मिलाकर कितना बेहतर तरीके से परिणाम ला सकता है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि आपको इमोशनल क्वोशंट समझ में आ जाए। अब प्रैक्टिकली सभी लोगों ने 3 इडियट की मूवी देखी होगी। 3 इडियट की मूवी का वो सीन याद करिए जब रेंचो का जो मित्र, जो फोटोग्राफर है फरहान, वो अपने पिताजी के पास जा रहा है और पिताजी के पास जाकर वो कह रहा है कि उसने 4 साल की इंजीनियरिंग अब नहीं करनी, वो फोटोग्राफर बनेगा। अब अगर एक साधारण व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति की बात करें, एक नॉर्मल व्यक्ति की बात करें, वो कहेगा ठीक है मैं आज बोल देता हूं पिताजी को कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन शायद हो सकता था कि इसका परिणाम भयानक होगा, पिता 2 थप्पड़ लगाकर उसको लौटा देते। लेकिन अब यहां इमोशनल क्वोशंट देखिएगा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता देखिएगा। सबसे पहले अपनी आंखों में थोड़े आंसू है उस सीन में और वह पिता के सामने अपनी बात रख रहा है। जैसे ही पिता इस बात को सुनकर गुस्से में आएंगे और वो कहते हैं कि वो सारी बातें तुम्हारे दिमाग में इस रेंचो ने भरी होगी, वो इमीडिएटली एक अपना जो बटुआ है, पर्स है, उसको निकाल कर कहता है कि नहीं, उसने आपके फोटो रखने के लिए कहा। देखो इमोशनली पिताजी को जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि वो व्यक्ति, वो रेंचो बुरा नहीं है, वो आपके बारे में अच्छा सोचता है। और फिर सबसे पहला इमोशन जहां रोने की बात आई, दूसरा इमोशन जहां पर्स या बटुए को दिखाकर आपको कनेक्ट करने की कोशिश की, पिता को कनेक्ट करने की कोशिश की, और सबसे फिर बड़ा विकल्प जब पिताजी कहने लगे कि गुप्ता जी क्या कहेंगे, शर्मा जी क्या कहेंगे, तो फिर एक बड़ा इमोशनल टारगेट, बाकी लोग क्या कहते हैं मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं, आप महत्वपूर्ण हैं, कि आपको भावनात्मक रूप के केंद्र बिंदु में रख दिया कि मेरे लिए आप ही है सब कुछ। इमोशनल क्वोशंट। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि आपको शायद पता होगा कि कुछ कथाएं जो हिंदू रिलीजन में है कि जब भगवान श्री गणेश और उनके बड़े भाई भगवान कार्तिकेय के बीच में तय करना था कि कौन ज्यादा बेहतर है, तो यहां पर भी तो इमोशनल इंटेलिजेंसी और इंटेलिजेंट क्वोशंट में झगड़ा था। कार्तिकेय पूरे पृथ्वी की यात्रा करने के लिए निकल गए और भगवान गणेश ने वहीं पर कहा कि मेरे लिए माता पिता ही पृथ्वी है, उन्हीं की परिक्रमा कर ली और इमोशनल क्वोशंट के तहत जीत दर्ज करा दी। कहने का अभिप्राय यह है, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आधुनिक युग में इमोशनल क्वोशंट को ज्यादा महत्व दिया गया है सफलताओं के लिए। अब इन दोनों में अंतर क्या है? याद रखिएगा कि जहां आईक्यू प्रॉब्लम को हल करने पर ज्यादा केंद्रित होता है, वही ईक्यू उस समस्या में एडजस्ट करने पर ज्यादा फील होता है कि वो उस समस्या में कैसे तालमेल बिठा सकता है, कैसे उस समस्या के बावजूद भी वो चीजें आगे बढ़ा सकता है। आईक्यू पढ़ाई करने से, किताबें पढ़ने से, मैथमेटिक्स सॉल्व करने से, रीजनिंग सॉल्व करने से आ जाएगा,
लेकिन ईक्यू जिंदगी के अनुभव है जो धीमे धीमे आएंगे। ये आपके जिंदगी से धीमे धीमे आपको जैसे परिपक्वता आएगी, समझदारी कह दीजिए कि समझदारी आएगी, वैसे वैसे ईक्यू बढ़ता जाएगा। आईक्यू तथ्यात्मक बातों पर ज्यादा ध्यान देता है और ईक्यू प्रैक्टिकल चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। आपको मैं प्रैक्टिकल सिंपल सी बात बताऊं कि कौन व्यक्ति किस तरीके से अपनी बात लोगों के सामने रखता है, कहां वो रोता है, कहां वो अपनी बात को रखते समय सीरियस दिखता है, कहां पर वो अपने भावनाओं में किस तरीके से नियंत्रण कर पाता है। जैसे कोई एक आईएएस ऑफिसर है और कहीं पर कोई बड़ी आपदा आ गई और बहुत बड़ी तकलीफ में आ गया और वो आईएएस ऑफिसर उस आपदा को देखते ही टूट गया, उस दुख को देखते ही दुखी हो गया, रोने लग गया, तो हम कहेंगे कि ये कोई अच्छा ईक्यू नहीं है। ईक्यू का मतलब होता है उन परिस्थितियों में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और यह तय करना कि अभी आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है। हाँ, निश्चित ही आप उसमें सहानुभूति व्यक्त करेंगे, आप उसमें यह नहीं सोचेंगे कि आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, बल्कि आप यह प्रयास करेंगे कि लोगों के साथ जुड़ सके। वही व्यक्ति अच्छा लीडर बन पाता है जो लोगों के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाता है, और कनेक्ट वही करेगा जिसका इमोशनल क्वोशंट बेहतर होगा। तो इंटेलिजेंट क्वोशंट जहां बुद्धिमत्ता की बात आती है और इमोशनल क्वोशंट जहां भावनाओं के साथ बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके अंदर आईक्यू ज्यादा है या ईक्यू? मेरा अपना एक व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रहा हूं। मैं ये मानता हूं, मुझे आप बताइएगा, जिन लोगों का आईक्यू अच्छा होगा ना, आईक्यू, वे लोग कपड़ों के कलर को बढ़िया से चूज नहीं कर पाते, उन्हें नहीं पता चलता क्या अच्छा दिखेगा क्या खराब। वे लोग अच्छे से डांस नहीं कर पाते, या वे लोग ज्यादा रास्ते याद नहीं रख पाते। लेकिन जिनका ईक्यू अच्छा होगा, इमोशंस अच्छे होंगे, जो इमोशंस को एक्सप्रेस करना, उसको कंट्रोल करना, उसका सही ढंग से यूज करना जानते हैं, उन लोगों का ड्रेसिंग सेंस अच्छा होता है, उन लोगों को डांस करना अच्छा आता है, वे लोग रास्ते एक बार में याद कर लेते हैं। आप अपने आसपास में देखेंगे कुछ लोग बड़े, जिसको हम कहते हैं कि बड़ा बदमाश है। ये बदमाश मतलब वो जानता है काम कैसे किया जाए, काम कैसे निकाला जाए। बाकी कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप जरूर हमें बताएं कि आज की इस वीडियो में आपको कितनी नई बातें पता चली। आपको क्या लगता है कि जिंदगी में सफल होने के लिए दोनों की जरूरत है या आईक्यू की तुलना में ईक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप अपने विचार हमें जरूर खुलकर बताएं, और साथ ही साथ आगे के एपिसोड में आप क्या चाहते हैं हमारी मदद करें, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कई बार कि आपको किस टाइप के टॉपिक सीधी बात नो बकवास के माध्यम से बताऊं, ताकि आपको एक ज्ञान भी मिल जाए और कहीं ना कहीं ऐसी चीज मिले जो जिंदगी में आपको कुछ सिखा भी जाए। कि आप सबसे लोएस्ट प्राइस में सी सेट और जीएस सब कुछ मात्र 24,999 रुपए में कंप्लीट टेस्ट सीरीज के साथ इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे एजुकेटर्स की क्लास देखने का मौका मिलता है। रिपीटर्स बैच उन विद्यार्थियों को डेडिकेटेड है जो 2 बार या 3 बार प्रीलिम्स दे चुके हैं लेकिन निकल नहीं रहा है, उनके लिए स्पेशल टारगेटेड बैच है। YMK लाइव, क्योंकि हम जीरो से हर सब्जेक्ट की बात करते हैं, सारे सब्जेक्ट आप एक एजुकेटर हमसे पढ़ सकते हैं, हर चीज करंट अपडेशन के साथ कंप्लीट कंसेप्ट के रूप में मिलती हैं। बाइलिंगुअल क्लासेस होती है, सब क्लासेस का पीडीएफ भी मिलेगा और हम लिखवाते भी है, कोई एक्स्ट्रा बुक या मैगजीन की जरूरत नहीं पड़ती है। टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यू हम उपलब्ध करा देते हैं, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डोज विद टाइमली टेस्ट के रूप में। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हम आपको पूरी तरह से 24/7 आवर की इंटरेक्शन की सुविधा देते हैं MK लाइव रिफर कोड के साथ। इंडियन इकोनॉमी पहली बार सबसे सरल भाषा में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 20 नवंबर सुबह 6 बजे। ये एग्जाम रस नाम के चैनल पर स्टार्ट होगा, अनअकैडमी एग्जाम रस। और मैं चाहता हूं कि हमारी क्लास के पहले दिन यह 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर शाम 7:30 बजे 20 नवंबर से डेली स्टार्ट होगा। फिजिकल ज्योग्राफी पहली बार सबसे सरल भाषा में, फिजिकल ज्योग्राफी बेसिक कंसेप्ट, फैक्ट, करंट अपडेशन, सब कुछ मल्टीपल डायमेंशन विद क्लियर अप्रोच के साथ।